रिसर्च कौन कौन से ठीक कर है। रहे हो? मैंने जो आपको बताया था उस पे, मोहम्मद शेख पे, आमजद में अल्लाह ताला हाँ, ने कहा हुआ ना कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जुबानों को मरोड़ मरोड़ के बोलते हैं, वो मैं इतना वही खास बंदा तो बातें उसकी मुझे नहीं लगती, बेतुकी बातें हैं, उसको तो कुछ सुनना ही भी नहीं बेकार है। है। और जो मौलवी उसके साथ मैंने मुआविन था वो भी बेकार ही लग रहा था। मैंने ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है। हम्म, वो बात करना ही नहीं चाहते। अगर वो उनसे कहे ना कि हम इस टॉपिक पे बात करनी है आपसे, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हम अपने उस्ताद से पूछेंगे, अगर वो इजाजत देंगे तो फिर हम आपसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपसे बात नहीं कर सकते। उनकी कोई माइंड मसला नहीं, इन प्रोग्रामिंग लोगों ही के वो लिए इस हम तरह लोग की है। वीडियोस बनाएंगे, टैग करेंगे उनका नाम के साथ कि उनके सवालों का जवाब है, तो नेट पे लोग ढूंढेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी। जरूरी है कि हम उनसे बात करेंगे, मगर हमने उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी नाम से हमने यानी वीडियो कह रहे थे ना, आंसरिंग टू फला क्वेश्चन, या फिर जब कोई टैग कोई ढूंढेगा मोहम्मद शेख को, आपकी वीडियो मिल जाएगी, आपके वो आंसर मिल बात जाएंगे। भी सिर्फ उन्हीं से करते हैं जिनको कुछ इल्म नहीं है। मतलब कि जो बस पूरे पूरा जानते हैं, कुछ ज्यादा इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में गहरी फिक्र नहीं रखते। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना, उन्हीं को रोज सिखाते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा करके, तो वो फिर वो बताते हैं कि ये असल डेफिनेशन है, सारी दुनिया पागल। वो मतलब कि उनका माइंड ही इस तरह का तैयार कर लेते हैं शुरू से ही। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको भी दलील के साथ समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। कुछ ज्यादा नुकसान वाली चीज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अपोजिट उनका फलसफा है। अब जैसे जावेद अहमद गामदी साहब है, अब हम्म। उनकी कुछ बातें इस तरह की हैं जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो, उनके अकीदे इस तरह के नहीं है कि जिन पे हम बिल्कुल कह दें कि ये इन्होंने, इनकी सारी रिसर्च चीज जो है करत गई है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ बातें हैं जिनमें हम इख्तलाफ करते हैं। आमदी साहब की क्या बातें हैं? आमदी साहब की, जैसे कि उनका अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जो है वो इसी दुनिया में बनाए थे अल्लाह ताला ने, और वो कहीं जन्नत में नहीं थे, वो यहीं पे थे, इस दुनिया में किसी बाग में थे। समझ में नहीं तो आता है, जो जब अल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने वाले लोगों को ऐसे कैसे वो हो जाती है, अल्लाह ताला की इतनी साफ साफ आयतें समझ में नहीं आती किसी को। हैरत है। वो, और दूसरे नंबर पे तो गांधी साहब ने तो इसको, क्या है ये, एवोल्यूशन, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। और उसकी दलीलें वो देते हैं कि यानी वो बंदर से पैदा हुए हैं इंसान, या फिर ऑटोमेटिकली हुए हैं, कि क्या ये कुछ कह रहे हैं हाँ आप? हाँ वही है, वही। तो उन्होंने तो वो उसको भी एक्सेप्ट किया है कि कुरान जी से वो आज से दलील लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मैंने हर जानदार को पानी से पैदा किया। एक बात बताएं, कि एक जो है, मैंने मुझे उसमें कंफ्यूजन है कि एक, मैंने एक लड़की से पूछा था, मैंने कहा था आप इस पे रिसर्च करो, तो उसने कहा कि हाँ मैंने पढ़ा था, पता नहीं कहाँ उसने वो पढ़ा, सब रिसर्च की, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। एक तो सुअर क्या और चीज? एक बंदर, उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ कौमों को उन्होंने सुअर और बंदर में कन्वर्ट कर दिया था। अब हाँ मुझे हाँ। मालूम करना है कि सुअर की हिस्ट्री से पहले थी, या फिर सुअर वजूद में ही उस कौम से आए, और बंदर भी। नहीं नहीं नहीं, वो पहले थे, लेकिन जब क्या सबूत है, पहले थे? है कोई सबूत? उनके, किस कौम का जिक्र है भला? ये असल में मुझे आयतों के रेफरेंस मिले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में सारे जोड़े डाले थे, तो वो सारे, मतलब जानवर जो कुछ भी था वो पहले से मौजूद था। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं अगर देखें, अगर वो बाद में वजूद में आए हैं तो लॉजिकल बात है कि अल्लाह ताला ने जब कन्वर्ट किया तो वो आ गए, अल्लाह ताला ने जब उसे बना दिया। अब जैसे कहते हैं, बिल्ली का मैंने वाकया सुना था कि जब कश्ती के अंदर चूहों की भरमार हो गई थी, मैंने वाकया सुना था, तो चूहों ने तंग करके रख दिया था नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, तो अल्लाह ताला ने बिल्ली का जोड़ा उतारा था। ये वो वहां पर रह के अपने आप को साफ सुथरा भी रखेगी और चूहों को भी खत्म करेगी। हाँ, ऐसी बात मैंने भी सुनी है, लेकिन कुरान में इस तरह की डिटेल्स नहीं कुरान शरीफ में कहाँ है। डिटेल्स होती हैं, इतनी डिटेल्स तो नहीं मिलती। मगर यह है कि
और हर किस्म के जानवरों से, फिर जानवरों से नस्लें भी बनती चली गई हैं चीजों की। मगर अल्लाह ताला ने अगर कहा है कि हमने कौम को कन्वर्ट किया, तो यकीनन किया है। और अगर उससे पहले वो इंसान, वो वाला जानवर मौजूद नहीं था, फिर उस जानवर की तश्कील ही उससे हुई। हाँ, अब हो जैसे सुअर को सकता है। खाना मना है। ऐसे ही है। मैं ये कंफर्म करना है असल में, इसके बारे में भी मैंने रिसर्च करनी थी। मैं उस लड़की ने जब टाल अच्छा, दिया तो मैं चुप हो मुझे गई। पता क्या लगता है, ये सारे जानवर वगैरह, टोटल चीजें, ये सब कुछ मेरे ख्याल से ऐसे लगता है जैसे ये कुछ इंसानों की मिली जुली भगत है जिसमें ये सारे काम हुए। कौन जैसे सी एक चीजें? मिलता है ना कि मुझे याद नहीं है किस नबी का जिक्र है कि वो एक परिंदे का ढांचा बनाते हैं और उस पे फूंकते हैं तो वो उड़ने लग जाता क्या होता है? है। एक नबी का जिक्र है कि वो जब जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे, हम्म। इसी तरह एक और भी आता है कि जैसे एक वो बछड़ा जो बनाया गया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो बछड़े के मुंह में उसने कुछ डाला था तो वो बछड़ा बोलने लग गया, आवाज आने लग गई थी। अब किसने डाला था मुंह में? इसकी डिटेल मिलती है कि जैसे वो हजरत जिब्राइल इस्लाम जिस घोड़े पे सवार थे ना, वो जा रहे थे और उनकी पाँव की जो धूल की मट्टी थी ना, जहां हजरत जहां से वो जिब्राइल जा रहे अलैहिस्सलाम को घोड़े की क्या जरूरत है? असल में जो जिस तरह लिखा हुआ है और जो सुनाते हैं किससे इसी तरह सुनाते हैं कि वहां से उसने थोड़ी सी मिट्टी उसके पाँव की उठा ली, घोड़े के पाँव की, तो वो उसने बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो हरकत करने लगा और उसी की फिर सब इबादत करने लग गए। नहीं नहीं, आप कहीं और कहानी लेके जा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है पक्का। कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पे अल्लाह ताला से मिलने गए थे, तो हाँ पीछे हाँ। जो है, जो उनका जो कौम थी, उसको हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में कि आप लोग ऐसे ऐसे चलो, मैं पहले पहुंच जाता, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। यानी मैं अल्लाह ताला के पास ना जल्दी 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 मचाने में लगी हुई थी वो। तो उन्होंने क्या किया, हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके कौम को, वो आगे चल पड़े। अब वो जो जादूगरों ने, जिन्होंने हम्म। ईमान लेकर आए थे ना, जादूगरों का टोला था, जिसमें सामरी जादूगर भी था। वालेकुम। तो हम्म। उन्होंने क्या किया कि, ये तो आपने वाकया सुना होगा ना, उन सारे जो लोगों के पास जो जेवर था, उन्होंने उतार कर जेवर फेंक दिया कि भारी हो गया है। सामरी ने क्या किया कि उस जेवर के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही पाँव, कदमों की मिट्टी उठाई, जहां से वो गुजरे थे, तो उनकी कदमों की मिट्टी उठाकर उसे के ऊपर कुछ पढ़ के फूंका, उसके ऊपर डाला। आ, तो जेवर के ऊपर, तो जेवर से सोने का बछड़ा बन गया, कन्वर्ट हो गया सोने के बछड़े में। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उसमें से बैल की सी आवाज आती थी। फ्रांसी को। हाँ, अच्छा चले। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि ये चीजें हुई ना, जैसे वो मिलते हैं कि शैतानों ने मुख्तलिफ तरह के इंसान बनाए, चेंजिंग आई इंसानों में, क्या कुछ नहीं किया। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, जैसे एक तरह से अगर सोचें तो ये सारा कुछ इंसानों ने ही तख्लीक कर दिया, कुछ शैतानी थे कुछ, मतलब बैल की सी आवाज जो है ना, वो आप तो एक कह मुजस्मा सकते का, हैं। सीधी सी बात है। वो सोने का मुजस्मे को जो आप टन करेंगे तो वो टन ही करेगा ना। जब आप उसे बजाएंगे तो बैल की आवाज आएगी। जैसे वहां पे अब घंटियां उन्होंने रखी हुई हैं वहां पे हम्म। मंदिरों में, तो वो टन टन करती हैं। बैल की सी आवाज इसलिए आती थी कि वो सॉलिड सोने का मुजस्मा था, सारे सोने से मिलकर बना था। तो अब जो लोग बैल देते हैं, वहां पे घंटी बजाते हैं मंदिरों में, तो ये वो सारी रस्में मिलती हैं। मगर ये जो मुजस्मा, ये जो बछड़ा, बछड़ा यहाँ से शुरू हुआ। आग और क्या चीज शुरू हुई थी वहां से? क्या चीज थी जो सबसे पहले, तो वहां से शुरू हुई ना, नमरूद से। नमरूद ने जब यंटन से सीखा और वापस आया, तो नमरूद ने आग की पूजा, आग की परस्तिश स्टार्ट करवाई। और फिर नमरूद के बाद रामेसिस कब आया ये, जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का बंदा था, नमरूद और रामेसिस। दो तीन। नमरूद तो उस वक्त का है ना, नमरूद कब का है? नमरूद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है वक्त है। हम्म। हजरत इब्राहिम फिरौन हजरत तो मूसा कहता है कि अलैहिस्सलाम। ए हमान, मेरी उधर ईंटें तो पकवा। वो हजरत हाँ इब्राहिम हाँ हाँ, अलैहिस्सलाम करता बिल्कुल। था। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत हाँ हाँ हाँ। वो मारना चाह रहा था ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उन्हें छुपा लिया गया था उनके वो
सितारों की भी वाकया हुआ था कि सितारे, हम्म। सितारों को देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ना, फिर वो बाइबल में है नहीं, सारे। मैं असल में ना गलत फलसफा पकड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अभी मेरे जहन में आया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा हुआ कि मैंने जो है वो तमाम चीजों के जोड़े बनाए। कुछ तो चीजें बगैर जुड़े की भी हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर ये भी एथिस्ट वगैरह का सवाल था कि कुछ चीजें बगैर जोड़े की होती हैं। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि सारे जोड़े बनाए, तो फिर वो बगैर जोड़े की क्यों? मगर उनका जोड़ा, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, वो उनके अपने अंदर है। उनका जोड़ा उनके अपने अंदर है, उनकी प्रोडक्शन सिस्टम। तो वो दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, मगर वो अंदर ही अपने अंदर जनरेट करती हैं। जिस तरह हाँ सही है। की। जैसे कि खजूर का दरख्त, जैसे कि कोई भी दरख्त, उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, हर ट्रीज में। लेकिन हम्म। उनके जो बीज होते हैं ना, उनके अंदर ही वो सारा सिस्टम होता है उनका। हम्म। खैर, अच्छा। इस पे जो मोहम्मद अली वाली रिसर्च थी ना, इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे और मोहम्मद अली, फिर मोहम्मद शेख। इसे फाइनल खत्म करेंगे। हाँ। मोहम्मद ओ, शेख। वो मोहम्मद शेख पे। मोहम्मद शेख के एक पॉइंट्स जो है असल, एक एक पॉइंट पर अगर छोटी छोटी वीडियोस बनाए ना तो बड़ा मजा आए। जैसे कि है, अगर अच्छा वो आपको शॉर्ट्स बनाना नहीं आते, जो कितने मिनट के होते हैं शॉर्ट्स, जो होते हैं 15 सेकंड के, सुना है एक शॉर्ट्स तो से बहुत टिकटॉक पे आप। होते हैं ना, या शॉर्ट्स तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे हाँ, ही बनते हैं ना शॉर्ट। कहते हैं शॉर्ट्स से ना मशहूर होता है जल्दी, आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। एक काम करते हैं कि या तो मेरे चैनल के ऊपर, मगर मेरे चैनल पे तो मैं डिस्कशंस डालती हूँ जो हमारी ट्रेनिंग की है, तो वो काफी है। मगर एक हमें हम्म। बनाना होगा बी आ मुस्लिम। अब बी आ मुस्लिम को हम आगे जाके रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को भी थोड़ा प्रमोट होना इसलिए जरूरी है कि मैं चाहती हूँ कि लोग लर्निंग के लिए आए। जब हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हों और हम लोगों के पास कोई ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस हों, तो लोगों को पता चले और लोग आकर सीखना शुरू करें और ट्रेनिंग टीम बनती चली जाए। फिर जो आप लोगों के पास वीडियोस वगैरह आप कुछ बनाएं, तो एक एक वीडियो कम से कम जो है वहां पे आप लोग बिया मुस्लिम पे भी डालें। फिर आप लोग जब मशहूर होने लगे या कुछ ऐसा आपको वो हो, आप अपने चैनल पे भी साथ साथ डालें। साथ साथ डाल लें या फिर बाद में डाल लें, जब आपकी ब्रांडिंग वगैरह आपके आसान हो जाए। तो क्योंकि ब्रांडिंग आपको बिया मुस्लिम से भी मिल जाएगी। बिया मुस्लिम एक बहुत जबरदस्त सॉलिड कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं। मैं इन सबको भी बुला लूँ मेरे ख्याल से। अच्छा अम्म बी, आप ये जो आज भी बात हो रही थी इस कैंपेन के बारे में, हम्म। मुझे ना ये जो खड़े होने वाली बात है, इसके ऊपर बहुत से उलमा का इख्तलाफ भी है। जो नहीं ना मानते वही तो कहते हैं, वो जो नहीं मानते क्या करें। मेन चीज तो, इस मुल्क का मेन देखिए, मसला जो है ना उम्मा का पाकिस्तान इख्तलाफ का, है, इसी को तो हमने सही करना है ना। इसी को इस तो हमने मुल्क सही का करना है। मैं मेन आपको मसला बताती हूँ ही कि जो है तरीका किस कुछ है। फिरकावारी है। अगर ये फिर हम सबसे ज्यादा अगर फिरकावारियत पे बात करें ना, फिरकों को खत्म करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से बहुत से प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जाए। क्योंकि जब लोग फिरकों की दलदल से बाहर आएंगे ना, तो उनको अल्लाह की किताब नजर आएगी। फिर वो फिरकों से निकलते ही उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। इंसान की नीड होती है, किसी सुकून के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही कुरान खोलेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं है, एक बंदा एक फिरके में ही है, तो फिर वो ढूंढेगा कोई बंदा ऐसा कि जो उसे तसल्ली दे। तो वो उसके पास जाएगा, उसके पास बैठेगा, कुछ वो बातें सुनाएगा उसे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब सुकून में फील करेगा खुद को, तो उसी में लगा रहेगा। मेरे ख्याल से हमें सबसे ज्यादा इसी पे काम करना चाहिए, इसके दलाइल ढूंढें, और जैसे जितनी मुमकिन कोशिश कर सकते हैं ना, हम इस फिरकों को खत्म करने की कोशिश करें। देखिए, फिरके इतनी आराम से खत्म नहीं होंगे, याद रखें। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम लोग एक बस एक कोशिश है। हम लोग कोशिश करें, करेंगे, अच्छी बात है। फिरके खत्म नहीं होते, फिरके तो क़यामत की निशानियों में से हैं, खत्म नहीं होने वाली। फिरकों के अंदर से लोगों को निकालना है, यानी कुछ लोगों को चुनना है, कुछ जो चुने जा सकते हैं, जिनको हिदायत दी जा सकती है, देना है। हमने आगे ही पैदा करनी है। ये बिया मुस्लिम कैंपेन जो है, इसका मैंने ये बताया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जो मैंने तरीका बोला है कि हम पहले तो एक बैनर हम्म। टेस्ट वगैरह का सा कुछ एक लुक क्रिएट अच्छा, करते हैं।
मतलब आप एक फंडिंग की बात भी कर रहे थे, और बी ए मुस्लिम जो हम एक चैनल अगर बनाएं तो उस पे मतलब किस तरह हम इसको लेके देखिए, चल मेरी सकते हैं। हमेशा आदत ये रही है कि मैं ना जीरो से लेके स्टार्ट करती हूँ, कि पैसों की जरूरत ना पड़े, पहले जीरो से। बंदा, कुछ लोग होते हैं ना, अब हम्म। जैसे हसनैन भी हो गए ना, पैसे अरेंज करके हम लोग फंडिंग करके एक बड़े काम से स्टार्ट लेंगे, नहीं। जो हम छोटे से कर सकते हैं ना, बड़े से क्यों करें? फंडिंग के लिए हम लोगों के पास जाके भीख क्यों मांगे? हम उसको पहले ब्रांड क्यों ना बना लें? ठीक है, तो पहले ब्रांड बनाने का तरीका ये है कि बैनर, मैंने कहा है कि आप अपने एक छोटे से सर्कल को, सोशल सर्कल को ले, जैसे लिया 10-15 दोस्त हो गए, 8-10 लोग हो गए, उनके हाथों में आपने प्रोटेस्ट वाले बैनर से बना के पकड़ाए, पोस्टर्स के ऊपर और डंडों के ऊपर, और उनको आपने एक रोड पर खड़े होकर आप तस्वीर खींचने इस तरह से रहते कि वो कहीं पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उसको आप न्यूज चैनल, इस पे न्यूज मीडिया वगैरह, इंटरनेट वगैरह पे चढ़ा दें, इधर उधर सोशल मीडिया पे चढ़ा दें, लोगों को नॉलेज होना शुरू हो जाएगी, लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आयत है ना, उस आयत को आपने प्रोमिनेंट करना है उन पोस्टर्स के ऊपर, कि जैसे इस पे प्रोटेस्ट हुआ है। ट्रिक करनी है, सियासत खेलनी है। समझ में आ रहा है? नफ्सियात से खेला जाता है। हम्म। ये लोगों की जबान दर्द आम सबसे ज्यादा, ये वाला जो नुस्खा है ना, प्रोटेस्ट वाला स्टाइल, ये चल पड़ेगा। फिर हम लोगों ने बैनर्स को साथ साथ सोशल मीडिया पे वायरल करना है। बैनर्स सोशल मीडिया पे वायरल करना इतना मुश्किल नहीं, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी उस पे इंप्रेशन वगैरह क्लिक के क्या बगैर। कास्ट, एक मिनट, इसकी क्या कास्ट हमें पड़ेगी अगर हम इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, किसको? एड वगैरह में? देखिए, ऐड को इसी अगर आयत हम को करते हैं ना, मतलब तो एक करें। मिनट, एक होता है रीच, होता है, एक होता है इंप्रेशन, और एक होता है क्लिक। क्लिक करने में होता है कि जब हमने किसी को क्लिक करवाना है ना, कि वो हमारी साइट के ऊपर आए, कोई चीज खरीदे, या हमारे पेज पर आए, उसे लाइक करे, या फला फला फला, तो उसके पर लिए वो जो तो होता है नहीं ना हम वो, करके। ठीक है, तो वो जो क्लिक है ना, वो महंगा पड़ता है। मगर इंप्रेशन जो होता है ना, इंप्रेशन होता है कि नजर आई, नजर के ऊपर उन्होंने कुछ, इसके ऊपर कोई काम किया नहीं किया, ये इतना वो नहीं है। जब वो कोई क्लिक करेगा तो उसका पैसा ज्यादा बनेगा। वरना इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन या लाख इंप्रेशन के बहुत माइनर सी अमाउंट बन रही होगी या नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो हमारा ये काम है कि हम एक छोटा सा बैनर इतना वाजा बनवाएं कि क्लिक किए बगैर भी आयत वगैरह सब कुछ नजर आ जाए। ठीक है, हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है, और क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा, और रीच उसकी ज्यादा से ज्यादा हो मुसलमानों को, स्कूल्स वगैरह को, एकेडमीज को, एजुकेशन वगैरह को, वो चुनकर वो हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असल में जो है ना, जब हम करेंगे तो हमारी क्या होगा, ब्रांडिंग होगी। जैसे दराज वगैरह, जब ये दराज वेबसाइट जब नहीं हुई थी ना लॉन्च, तो हर जगह पे दराज दराज आप देखते, वेबसाइट वेबसाइट का नाम हर जगह पे आ रहा होता था। तो उसके बाद वो जब लॉन्च हुई, यानी ब्रांडिंग हो जाता है, नाम लोग पहचान जाते हैं। और साथ साथ हमारा ये प्रोटेस्ट वाली कहानी भी कर दें, तो उससे क्या होगा, लोगों की नजर में आना शुरू हो जाएगी चीज। और प्रोटेस्ट भले वो कुछ भी नहीं हुआ होगा असल में, मगर हमारे इस प्रोटेस्ट की कहानी को क्रिएट करने से असल प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ठीक है, उसके अच्छा, अलावा मैं जो है। कुछ हाँ, और बातों और टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे माशरे में पाया जाता है कि लोग अल्लाह के अलावा भी मदद मांगते हैं दूसरों से। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे वसीला और तवस्सुल वगैरह। गलत होता है ना वो तो। लेकिन एक बड़ी जमात है पाकिस्तान में जो। देखिए, जब इज्जत वाली बात आ जाती है ना, ये स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा। देखिए, पहले तो हम लोग एक कैंपेन को अगर लेके चले ना, उसके बारे में बात करें। अब कैंपेन के ऊपर हमें थोड़ा और बहुत से हमें कंटेंट जमा करने होंगे, हमें ये बताना होगा कि इससे हमें क्या नुकसान, पहले ये भी देखना है कि असल में इसकी वजह, इसको क्यों लोग सराहेंगे नहीं, कुछ स्कूल्स क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, अगर लोग अगर ताजीम में खड़ा होना छोड़ देते हैं, तो वो बाकी वे ऑफ लाइफ में, यानी जो दुनिया में इधर उधर जाएंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे इधर उधर, तो उन्हें जगह जगह प्रॉब्लम होगी ऐसे लोगों को जिन्हें खड़े होने की आदत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी उस चीज को रोका जाएगा, और एजुकेशनल उसमें सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसके भी हमें फिर रीजन देने होंगे, हमें बताना होगा कि हमें और क्या फायदे हो सकते हैं। कि अगर लोगों को एहसास हो कि भाई हम इस एजुकेशनल सिस्टम में, और यहाँ पे हमें खड़ा नहीं होना पड़ता, और हमें हमें इस्लाम की आ गई होती जा रही है, तो वो खुद बाहर मुल्कों में और इधर उधर जाकर ऐसे लोगों में जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी फील्ड्स में जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे उन्हें उनकी इज्जत मजरूह हो रही हो, या फिर उन दूसरों के आगे खड़ा होना पड़ रहा हो, और अल्लाह ताला के अलावा। तो एक जो खिलाफत वाला निजाम है ना, उसकी समझने पहला स्टेप है ये, कि लोगों अच्छा, का। एक इस आयत से हम इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो जब ये पब्लिकली हम ये बात करेंगे तो फिर हमसे इसके बारे में सारा पूछा जाएगा, किसके, ये किस टॉपिक पे बात अल्लाह ताला कर रहे थे, तो कहाँ पे ये मतलब कि आपने इसको
इससे इस्तेदलाल किया है, मतलब इसके आगे पीछे क्या है और क्यों मतलब कि इसको आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हालांकि एक जमात ऐसी भी है जो खड़े होने को जायज समझती है। खड़े होने को जायज उसका फिर समझती है? क्या। देखिए वो तो जमातें हैं ना कि खड़े होने को जायज समझती है, तो इसी तरह से गद्दी नशीनी सिस्टम्स वगैरह आ गए। इसी तरह से तो हम लोग ब्रिटिश वगैरह के अंडर आते चले गए, हम लोग हर चीज नॉर्मल लगने लग गई। इसी तरीके से जब ब्रिटिश वगैरह ने हमारे मुल्क हमारे पहले तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा बहुत ही है, चलो अब उन्होंने कब्जा कर लिया है, चलो अब उनके उनकी आर्मी में भी चले जाओ। सालों पहले की आपने कोई वीडियो देखी होगी वही उसकी, तो मैं कह इंडियन रहा हूँ मूवी कि थी। हमारे पास इंडियन मूवी ऐसे थी, उसके अंदर पुख्ता दोनों दलाइल दोनों होने कौमों चाहिए। के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा था उन्हें, जब उन्होंने बारूद हम्म। जो है टीम जो आपकी आर्मी के अंदर थे ना, ब्रिटिश की आर्मी के अंदर जो मुसलमान और हिंदू दोनों थे फौजी, उनको उन्होंने वो बारूद लाकर, उस जो होता था ना मुंह से खोलने वाला जो बम होता था, हम्म। पता चला वो सुअर की चर्बी से बन रहा था, और उसके ऊपर बड़ा इंकलाब आया था। तो एक मूवी में भी इस बात को कैप्चर किया गया था। तो क्योंकि ना हिंदुओं का अलाव है गोश्त वगैरह, और ना मुसलमानों के लिए सुअर हलाल है, तो जब हम लोग एक एक करके हम लोग इन लोगों के अंडर आना शुरू हो जाते हैं ना, हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के और दूसरे सिस्टम्स के, तो वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ों को खाते चले जाते हैं, हमें हमें हमारे मजहब से और ज्यादा दूर करते चले जाते हैं। जड़ें तो खा ली है ना इन्होंने, वो तो पता उसी को तो रिकवर वही करना है बात आ ना। गई है कि मुसलमान अब कटे हुए पत्तों की तरह बस इधर हाँ, तो उधर। उसी को रिकवर करना है, हमारा काम है कि हमने रिवर्स गियर डालना है, हमने अपनी कोशिश कर लेनी है। अच्छा ठीक है एक ना। और चीज मुझे डायरेक्ट मैं। तो खिलाफत लाएगा कोई नहीं, यकीन करेगा। ठीक है, खिलाफत हम्म। डायरेक्ट नहीं आएगी। खिलाफत की चीजें पहले आएंगी, लोगों को आगे ही पहले आएगी। जैसे आप लोग अब खड़े हुए हैं, पहले जब स्टार्टिंग याद है जब आप लोग आते थे ग्रुप में, और जब कोई मीटिंग होती थी या जब कोई ग्रुप आपस में बस दूसरों की बात हो रही थी, फला ऐसा है तो फला, यानी फला फिरका ऐसा है, फला ये है, या फिर बहुत माशरे में बुराई है, ये वो वगैरह वगैरह बातें हो रही होती थी। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, सही तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे करेंगे, क्या होगा, करके बात हो रही थी। इम्पॉसिबल, हर चीज को इम्पॉसिबल लेते थे। अब माशाल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर कोई चीज इम्पॉसिबल लोग नहीं ले रहे होते उसे। लोगों को पता है कि काम करना है। तो हमेशा रूल ये होना चाहिए कि काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, मुश्किलात हैं, फला मुश्किल आएगी, मुश्किलात की लिस्ट बना लें आप, उन मगर से इम्पॉसिबल ना कहें, फिर मुश्किलात की लिस्ट के साथ साथ उसके तदारुक देखेंगे उसका क्या हल है। ये मुश्किल अच्छा आएगी, इसकी क्या दलीलें हम इकट्ठी करेंगे। आप पहले प्रॉब्लम एक तो बताएं कि हम। लोग क्या क्या सवाल करेंगे, आप पहले ये बताएं कि लोग क्या क्या इश्यूज बनाएंगे, उसकी दलाइल उस हिसाब से होंगे ना। पहले आप पूरी लिस्ट बनाए इशूज की कि लोग ये भी कहेंगे, फला फिर का ये कहेगा, फला एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कहेगा, फला ये इशू हो जाएगा, लोगों को सोशल बैकआउट का सामना करना पड़ेगा या एजुकेशन सिस्टम्स को करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो हम लोग पता है किसको कर सकते हैं जो इस मामले में हमारे काम आ सकता है, इमरान खान। इमरान खान वैसे मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, मगर हम्म। इमरान खान जैसा कोई बंदा जो होता है ना, वो इस चीज में अगर उसे एहसास दिला दिया जाए ना कि इससे उसकी वाह वाह हो जाएगी या इस्लाम के लिए बड़ा कारनामा सा हो जाएगा, और एक कि लोग उसको फैन हम्म। फैन हो जाएंगे, जब मुल्क का ही सबसे बड़ा इस बात को रख ले कि खड़े होना छोड़ दो, उसमें स्कूल्स में करवाना छोड़ दो, तो फिर सारा ही सिस्टम ऊपर लेवल से अगर हम उसे लगवा दें, नीचे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हम्म। इमरान खान के साथ है शेख रशीद। शेख रशीद होता था हमारे रावलपिंडी में, पैदल के रास्ते पे होता था वहां पर। क्या नाम है उसका, लाल किला है? नहीं, आप तो इस वक्त स्टिल कराची में है या रावलपिंडी में। मैं कराची में, रावलपिंडी में फैमिली थी मेरी, वहां पे लोग रहे हैं बहुत अर्सा। तो हम्म। ये है कि शेख रशीद होता था, कभी कभी नजर भी आ जाता था फिरता हुआ गलियों में इधर उधर। तो चले इस पे हमें काम करने की जरूरत है अभी के क्या सवाल आ सकते हैं हमें। हम्म। क्योंकि सवाल फिर नहीं तलाश किए जाते, जब कुछ सवाल पूछ ले तो फिर उसके जवाब नहीं ढूंढे जाते। जवाब पहले से हाँ, पता आप होता सवालों की है। लिस्ट निकालें, इश्यूज की लिस्ट निकालें कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या इश्यूज आएंगे, लोगों को क्या इश्यूज आएंगे, फला फला, और हम लोगों के लिए इसी इसी कैंपेन को लेके स्टार्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैंपेन को, कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, इसे बिल्कुल भी नफरत वाले अंदाज में हमने नहीं करना है, हमने बहुत मोहब्बत वाले अंदाज में करना है। और जितनी बड़ी पोस्ट से इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करवाएं, उतना ही नीचे से हम लोगों को दबाव कम आ जाएगा। अगर हम बड़ी पोस्ट पे से स्टार्ट करवा देना, तो लोगों का वो नहीं रहेगा,
क्या कहते हैं, दुश्मनी नहीं रहेगी, वरना दुश्मनी होगी तो फिर वही फिरकेवारियत हो जाएगी और लोग हम लोगों से कट जाएंगे। हमें कटवाना नहीं है, हमारे बहुत सारे काम है जो हम लोगों ने सब्र और तहम्मुल के साथ लोगों को सुनाने, रिसर्च। तो वैसे ही हम लोग छोटी सी वो हैं, और 1.5 इंच की मस्जिद बना लेंगे तो कोई भी नहीं होगा। तो हमें तो पहले पावरफुल होना है ना। जैसे आपने सीरा में पढ़ा होगा कि जब हजरत वसल्लम ने नबूवत के बाद जब स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने 10 साल किस तरह से, 2-3 साल, 3-4 साल तो उन्होंने खामोशी से छुप कर तबलीग की। फिर उसके बाद सामने भी आए तो बहुत केयर से तबलीग की। 10 साल उनके जिस तरह से थे मक्का में। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी अपना ग्रुप जब तक मजबूत नहीं हो जाता ना, हम लोगों को बहुत केयर करनी पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं है, हम लोग बीच में ही रह जाएंगे। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था तब तक उन्होंने ऐलान